Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, आप सब लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और फ्लड वगैरह भी बहुत ज्यादा जो है वो आए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज्यादा इस टाइम पर बारिशें हो रही हैं और ज्यादा फ्लड की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक इख्तियार करना एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो है वो इस टाइम पानी के अंदर डूब चुकी हैं। और पाकिस्तान का आप लोगों को पता है कि इस टाइम सारा ब्लेम जो है वो इंडिया के ऊपर लगा रहे कि इंडिया वालों ने इस टाइम के ऊपर, पहले जब हम लोग बोल रहे थे तब इन लोगों ने पानी नहीं खोला, लेकिन अभी जो है वो इस टाइम पर हम लोग जब फ्लड से दो चार थे, इस टाइम पर इंडिया ने पानी खोला है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों को सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि हमें उन लोगों पे ब्लेम करने की बजाय ना अपने डैम्स के ऊपर काम करना चाहिए था। इंडिया तो हर साल पानी खोलता है यार, वहां पर भी जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी जो है वो फ्लड वगैरह की सिचुएशन हो जाती है, तो वो लोग पानी ऑब्वियसली खोलते हैं। और उन लोगों ने बताया भी था कि हम लोग पानी खोलने वाले हैं, तो हम लोगों ने जो है वो बहुत सालों से जो है वो डैम्स के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, लोगों से डोनेशन वगैरह ली हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने क्या किया कि एक भी डैम जो है वो मतलब जो पुराने बने हैं, लेकिन न्यू डैम्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पानी स्टोर करने की बहुत जरूरत है। बजाय इसके कि ब्लेम दूसरों के ऊपर डाला जाए, हमें अपने घर को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो देखते हैं पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से सारा मलबा, सारी चीजें जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल रही है या जो है वो इंडिया के ऊपर डाल रही है। तो फटाफट से वीडियो तो चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, बहुत ज्यादा लोग हैं यार वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों ने सब्सक्राइब लास्ट में करके जाना है, तो बिना टाइम को स्टार्ट द वीडियो गाइस। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, जो वीडियो आपको नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लड की सूरत हाल है, सिंध हो या केपी के हो या फिर पंजाब हो, इस वक्त जी दरियाओं की हालत इस तरह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। इस वक्त दरिया चनाब की वीडियो आपके साथ शेयर करें। इंडिया ने दरिया चनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि वो लोगों को रेस्क्यू करे और आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द खाली करवा दिए। अगर मैं कहूं कि इंडिया का वाटर बॉम्ब स्ट्राइक है और पाकिस्तान जो कहना गलत नहीं होगा। एक तो मानसून और ऊपर से बारिश और इंडिया की जानिब से छोड़ा जाने वाला ये खतरनाक पानी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है डेंजरस किस्म की सिचुएशन सामने आ रही है। लोग जो है नकल-मकानी कर रहे हैं, अपने मकानात छोड़ के महफूज जगह पर मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं। माइग्रेशन बड़ा मुश्किल होती है यार, निपटना पड़ता है। इंडिया बोलता है कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो अब इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं में जी सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त जी हाई अलर्ट पाकिस्तान के अंदर जारी है क्योंकि इंडिया ने दरिया चनाब और दरिया रावी में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजूहत इस तरह की भी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ना डैम्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान के अंदर जो पानी है वो कंट्रोल नहीं किया जाता। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसको यहाँ पे आपने देखा होगा रिसेंटली साकिब निसार को काफ़ी फंड्स दिया गया था कालाबाग डैम से मुतल्लिक, लेकिन वो बाद में वो फंड से मुतल्लिक किसी भी नायब या किसी भी इदारे में उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी, जिसके सबब हमारे वो जितना भी फंड्स है हमें नहीं पता कहाँ पे यूज़ हुआ। जबकि पाकिस्तानी इकोनॉमिकल को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सूरत हाल अगर हम डेमोक्रेटिकली देखें तो वो बिल्कुल बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट्स। और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी आवाम बहुत सदका खैरात करने वाली है। आपने देखा होगा कालेबाग डैम से रिलेटेड बहुत फंड्स इकट्ठा हुआ। अगर पूछने वाला कोई पर्सन हो तो उनसे पूछे ना कि वो फंड किधर गया। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब कभी भी इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है, अब आपको पता है कि हमारा जो पानी होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है 3 जगहों पर। डोमेस्टिक वाटर यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ होता है, एग्रीकल्चर वाटर यूज़ होता है। इन तीनों चीज़ों के अंदर हमारे लिए पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। डोमेस्टिक वाटर अब ओबियसली घरों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है इस टाइम पे क्योंकि हमारे पास जब पानी छोड़ दिया जाता है तो वाटर स्टोरेज के लिए हमारे पास असबाब नहीं है। जब वाटर स्टोरेज नहीं होती तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब होता है, एग्रीकल्चर, मवाशी मंडी और बहुत सी जगहों पे आपको पता है कि बीमारी का बाइस भी बनती है, जिसकी वजह से पानी बीमारी नहीं जाता। बहुत से मासूम बच्चे हर साल जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं इस सैलाब की वजह से। तो ये जो इंडिया की तरफ से एक इशू होता है हमें कि भाई इंडिया पानी क्यों छोड़ता है, तो इंडिया फिर पानी किधर लेके जाएगा ना। अगर वहाँ पे पानी भर रहे हैं और ग्लेशियर हो रही हैं तो ज़ाहिर है इंडिया तो फिर दरवाजे खोलेगा पानी को निकालने के लिए। एग्जैक्टली ऐसी है। इंडिया के पास बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया की हुकूमत ने ना
अपनी इकोनॉमिकल सूरत हाल को ना सिर्फ बेहतर किया बल्कि जहाँ जहाँ उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्होंने उस जगह पैसा लगाया भी है। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट पैसा लगा रही है आवाम के लिए। अच्छा, एग्जैक्टली हमारी आवाम हमारी गवर्नमेंट को अगर पैसा दे दिया जाता है तो हमारी गवर्नमेंट से पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे इदारे अपने सही से काम नहीं कर रहे। मैं बीइंग खुद हाइड्रोलॉजिस्ट में वाटर की स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप देखें हमारे पास वापटा का एक इदारा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसका काम ये है कि वो बेसिकली वाटर्स के जितने भी इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, उनको देखे और उनको देखते हुए पाकिस्तान की जो भी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं उनको वहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर करे। अब हमारे आप देखें जाएँ, आप अलखिदमत के हेडक्वार्टर चली जाएँ, वहाँ पे नदी नाले खाले खुले हुए हैं। आप यहाँ पे चुंगी वाली साइड पे चले जाएँ, फिरोजपुर रोड पे, वहीं पे खाला कितना ज़्यादा वहाँ पे गंदगी है, कितना पानी वहाँ पे ओवरलोड हो जाता है, बारिशें हो जाती हैं। आप बरकत मार्केट में जहाँ पे हम खड़े हैं, आप यहीं से आगे बरकत मार्केट के जो रोड है, ज़्यादा बारिश हो जाए यहीं पे पानी खड़ा हो जाता है। सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन नहीं है हमारे यहाँ पे, पानी बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है पीने के लिए। हमारा जो एक वाटर टेबल है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा तो डाउन टू अर्थ चला गया कि हम जब कभी भी वाटर निकालने के लिए हम जब कभी भी मोटर्स लगाते हैं तो वो पानी हमें जिस डेप्थ में मिलना चाहिए उस डेप्थ में हमें पानी नहीं मिलता, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा वाटर लेवल नहीं है ठीक, हमारा वाटर लेवल बहुत ग्राउंड वाटर का जो वाटर ये नहीं है। द थिंग इज के रुख देखें, जब उनकी बारिशें होनी है उन्होंने तो पानी छोड़ना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इंडिया ने प्रोटेक्ट करना है खुद को, वो तो करना ही है ना। तो जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे, जब हमने तो खुद अपने पानी को प्रोटेक्ट करना है ना। जब हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम्स हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पर डिपेंडेंट है, तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। पानी के मामले में इंडिया पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, मतलब उसने डैम से डैम्स वो बनाई जा रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो पानी छोड़ देंगे, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि हमने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। और ये जो सीजन है मानसून का, इसमें तो मैसिव बारिश होती है ना, तो ये तो होना ही होना है। ये तो इसमें आप ही गलती है ना, इसमें आप किसी और को तो नहीं कह सकते ना। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी तो इंडिया पानी छोड़ने से पहले बताता था, अब वो बिना बताए पानी छोड़ रहा है। अब हमें पता नहीं किस टाइम कब से लाभ आ जाए। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है ना उसमें, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आपके डैम हम बस मुंह देख रहे हैं। क्यों इतने डैम यहाँ पे तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। हाँ। यहाँ पे वो पता नहीं कहीं भी आप डैम जाना स्टार्ट करें, वहाँ के लोग बोलना शुरू कर देंगे, आप राजी होते ही नहीं है ना, तो वो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम बेसिकली ना हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास कोई डैम बने हुए हैं कि हम पानी को स्टोर कर लें, उसका रुख मोड़ लें। इंडिया को भी हम ब्लेम नहीं इतना कह सकते कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है। इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी उनके कितने भी ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं। अदरवाइज़ इंडिया जानबूझ कर नहीं करता। बेसिकली इंडिया दिल में ये रखता है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इंडिया को हमसे हार हुई है आर्मी की तरफ से, तो इंडिया के भी दिल में था बेसिक अगर ये पानी छोड़ना ही है ना तो इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता करके। एकदम छोड़ना तो ये जाहिर सी बात है मैम, ये तो सीधी दुश्मनी है। चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़े, एकदम से ना छोड़े। देखिए, जिस तरह ये आपने बात की है, अब इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की भी मजबूरी है, वो पानी तो छोड़ना ही होता है। और ये जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान के, देखें पाकिस्तान इतना मजबूत कंट्री हो कि हम स्टोर करें। अब बारिश इतनी वगैरह होती है, देखें सैलाब है, ये लास्ट टाइम पिछले साल भी आपको पता है 3-4 लोग वहाँ पे मरे थे। और आज भी इस दफा 3-4 नहीं भाईजान, लातदार जब भी मैं जो हमने वीडियो देखी, जो मैंने वीडियो देखी, तो अब लास्ट टाइम ये देख ले, एक फैमिली वहाँ पे खाना खाने की सलाब है, वो भी बंदा फोटो के मकसद कहने का आप इतनी अपने आप को मजबूत रखें कि आप अपने स्टोर करें पानी को। बारिश आती है, आपका पानी स्टोर नहीं होता, आप कभी गली मोहल्लों में जा रहा है, कभी सलाब आ रहा है, कभी अब इंडिया की भी मजबूरी है कि भाई उन्होंने पानी छोड़ना है, क्योंकि पहले वो कह रहे थे हमने नहीं छोड़ना, अब उनकी मजबूरी है उन्हें छोड़ना है। अब आप इतने देखिए, आप इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, अगले जो जितनी भी कंट्री, आप अगर ये इंडिया आपके साथ है तो आप उस चीज़ को लेके आप स्टोर करें चीज़ें, आपको फायदा आने वाले वक्त में। क्योंकि इंडिया अगर आपको धमकी भी देता होगा, भाई तुम ठीक है तू धमकी दे, हमारे पास पानी हमने स्टोर किया हुआ है। जब आपने एक डैम ही नहीं बनाई शुरू से, आप पूरी जिंदगी आप कहते हैं डैम बनाए, पाकिस्तान में डैम नहीं बन सकेंगे, डैम नहीं बनता, क्योंकि भाईजान इधर ना हमारे साथ सिर्फ नाम का भाईचारा है। कोई भी आती है ना हुकूमत, वो कोशिश करती है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, डैम बनाना शुरू करती है, वो दूसरा उठता है, वो कहता नहीं जी इन्हें जिन्ना बारू पैसा आया इन्हें धोखा कर रहा है आवाम ना, ये वो फ्रॉड है। मैं थोड़ी बात ये भाई की बात देखिए, डैम अगले 50 साल के लिए पूरी जिंदगी नहीं आपके डैम बनेंगे, क्योंकि अगर जो कोई डैम बनाना शुरू करता है तो वो उसकी या तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है या वो बंदा बात ही नहीं करता इसकी। ये बात सिंपल बात करूँगा। देखिए चोर बना देते हैं पाकिस्तान देखिए, चोर में नहीं, वो आपकी बात जो भी है मुझे नहीं पता किसकी आप बात करें। देखिए, अगर पाकिस्तान में किसी की बात करूँ,
अब की गवर्नमेंट की भाई बात कर 5 साल नहीं लें, देते देखिए अब की government हाँ को। अब की गवर्नमेंट को, इससे पहले गवर्नमेंट्स की बात कर लें तो उन्होंने डैम बनाना शुरू किया था, मगर क्या होगा, डैम नहीं बना। अब देखिए अगर आप डैम बनाएं तो हमें ये ढोना ना पड़े, और ये हमारे जो पानी सैलाब की तरह हमारे लोग साथ मरते हैं ये ना मरे, हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो। देखिए इंडिया अगर आपको धमकी भी देता है, अगर पानी को लेके जब भी वो पाकिस्तान अचानक में- आता है, वो बता के थोड़ी आता हाँ है। यही मैं कह रही हूँ, पानी एकदम से आता है और बिना बताए आता है, और अगला बंदा कहता है कि ये कहाँ से एकदम से इतना चेंज आया है। सर हमारे उसकी तो मुल्क में आवाज़ पानी को इतनी लेके इस खतरनाक वक्त- होती है। आपने सुनी है ना, हाँ हमें सुनी भी है, इसलिए कह रहा अब दोबारा नहीं जाएंगे नॉर्थन एरिया। हूँ। इस साल तो नहीं गया, हाँ, इरादा था नहीं गया। वो खौफ ही नहीं उतरता वो नहीं उतरता। लेकिन हाँ। अभी हालात नहीं जाने वाले। जाने वाले, और वैसे भी हुकूमत भी मना करती है कि मत सफर करो। नहीं वो ये भी अभी ना फिर वो सैलाब और वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया ना, तो लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ऐसा ही है। ना। अगर आप Climate change का क्लाइमेट effect चेंज है पाकिस्तान ना, पे और बहुत बारिशें अचानक कभी नहीं होती हैं, अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आज हमारे भी यहाँ बहुत बारिश। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम कुछ नाराज नजर आती है कि जब इंडिया को पाकिस्तान को पानी देना होता है तब पाकिस्तान को हाँ। पानी नहीं देता, और जब तब नहीं पानी बारिशें देते हैं, आप लोग, already इंडिया इतना वालों। पानी है तो खुद को सेव करने के आप लिए इंडिया हमारे से- तरफ छोड़ आप देते हैं इंडिया से पानी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कोई उम्मीद ना लगाएं। क्यों उम्मीद लगाएंगे उससे, वो उसने कोई किस तरह लगा सकते हैं आप उससे उम्मीद, वो आपका मतलब कि आपका दोस्त थोड़ी है वो। लेकिन इंडिया तो कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो फिर पानी क्यों छोड़ा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर इंडिया डूब जाएगा या हमें डुबा देगा। ऑब्वियसली बात है भाई, हाँ दोनों में से एक ही बचेगा फिर। नहीं अपने आप को तो बचाना है ना। हर साल इंडिया बच जाता है और हमारे तरफ पानी आ जाता है। डैम्स बने हुए हैं ना, खोल देते हैं ना सर, हमारे तो पास, इंडिया ने क्यों डैम बनाया और हमने आज तक क्यों नहीं बनाया? उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है। गवर्नमेंट सर, आप क्या कहेंगे, सैलाब उनकी का government खतरा strong है, है। तबाही हो रही है। आज वजीर आजम साहब ने बोला है कि बहुत बड़े सैलाब का जो है खदशा है, नॉर्थन एरिया में ऑलरेडी सैलाब है। दरियाए चनाब जिसका पानी इंडिया क्लेम कर रहा है कि सारा मैं यूज़ करूँगा, इंडिया ने भी दरियाए चनाब में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया। बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये कुछ अच्छे काम करे तो सारा कुछ कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, अब अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट करना भी तो- चाहे ना, तो कोई ना कोई आ ही जाती डिस्ट्रैक्शन लोगों की तरफ से आ जाएगी, कोई ना कोई पैसे खा के भाग जाएगा, ये शुरू से ऐसी चलता चीज़ें है, चलती कुछ ना कुछ चलती तो है। बिल्कुल ये तो चलता कोई रहेगा। इंडिया लोग के करने पॉइंट ऑफ नहीं व्यू भी से किस देगा। तरह करेंगे? हाँ। अभी ऑपरेशन से दूर के वक्त वो कहते हैं हमने पानी बंद कर दिया और एक कतरा पाकिस्तान को नहीं देंगे, और अब दरियाए चनाब में इंडिया ने इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया कि मैं पानी स्क्रीन बंद पे करने वीडियोस के चला रही हूँ। लिए इंडिया पानी बंद करेगा ना, तो उसको बंद करने के लिए भी 20 साल चाहिए उस पानी को कंट्रोल करने के लिए, सही क्योंकि जो उनका डैम अभी इस चीज़ के लिए नहीं, वो भी इतना आसान नहीं होता। उसे 3 दिन पानी बंद किया था, अगले दिन उसने खुद खोल दिया था, खुद उसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था। इतना आसान, पानी ने तो अपनी जगह बनानी है, आप उसको नहीं रोक सकते, उसने तो जगह अपनी बनानी है। तो ये सिर्फ कहना आसान है, करना कहने में मुश्किल। फ़र्क है, करने में फ़र्क है। सर अगर कहने में कुछ बारिशों और का है, करने पानी में हो फर्क है, तो तो- पाकिस्तान उस बारिशों के पानी को कंट्रोल कर लेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बारिश से ज्यादा पानी इंडिया से आता है। ऑब्वियसली आता है ना। ये आप इनसे बात करोगे? हाँ हमजा भैया आप ही बताओ। नहीं, आपसे करो, वो बोल रहे हैं, मैं आपको मौका दे नहीं रही हूँ। हमजा ही वही बताएंगे। उनको इतना हाँ, नॉलेज नहीं है ना। चलिए, हाँ। देखिए पानी इंडिया पे जो डैम्स पे जो पानी स्टोर किया हुआ है, जी। वो तो पानी तो आ ही जा रहा है ना वहाँ पर। अब उन्होंने उसको निकालना तो है ना। अब ऑब्वियसली इंडिया से ही पानी ज़्यादा आएगा। अगर सपोज पानी ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर हो ही जा रहा है, जब बारिश होगी तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उन्होंने तो वो डिस्ट्रैक्ट खोलना है उन्होंने ना। तो पानी तो इंडिया से ही आना है ना, क्योंकि हमारा बेशक हमें उनसे खुद का मुआवजा बचाव हुआ है, करना उनका पड़ेगा। फायदा उनसे हुआ हुआ है, हमारा सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन ये उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने करना ही करना है। ये वो पानी हेडलाइन आ रही है कि ये इंडिया की तरफ से वाटर बॉम्ब है जो पाकिस्तान पे गिर रहा इट इज़ अ वाटर बॉम्ब है ना। लेकिन ये बॉम्ब आप खुद ही अपने आप पे मरवा रहे हैं, क्योंकि यू डोंट हैव अ डैम। मतलब आपका डैम नहीं है ना। अगर आपका डैम, अगर डैम हो तो फिर इंडिया जितना मर्जी पानी आप छोड़े। डैम अगर वो पानी छोड़े तो आप अपने डैम से को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डैम से बिजली बना सकते हैं, वो जो पानी छोड़ेगा उससे आप बिजली बना सकते वो हैं, हमारे लिए यूजफुल यूजफुल होगा ना। तो वो तो इसमें तो आप ही गलती है ना। वो तो अपने बॉम्ब्स मारी जा रहे हैं, आप खाई जा रहे हैं। तो ये तो आप ही वाटर गलती है। बॉम्ब इंडिया मारी जा रहा है और हम खाई जा रहे हैं। और जो गरीब किसान का नुकसान है, जो मवेशी हैं, जो वो बहुत जाने जा रही हैं जाने जा रहे हैं और हर साल हो रहा है। एवरी ईयर। और हम तैयार होते हैं। मैंने से यही बात उससे करा था, मैं कहता ये बारिशों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तैयारी पकड़ लो, सैलाब आने वाला है। हाँ, तो ये कहते हैं आप इस बार जाएंगे कहीं नॉर्दर्न एरियाज में। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि और मुझे नहीं हमने लगता। टूरिस्ट पॉइंट बनाया है लेकिन वहाँ पे सेफ्टी नहीं रखी हुई। नहीं सेफ्टी ना। देखिए पानी को आप नहीं रोक सकते, आप जितनी मर्जी सेफ्टी कर लें, आप पानी को नहीं रोक सकते। जब तक आप डैम्स नहीं बनाएंगे आप पानी को नहीं रोक सकते। पानी इवन आप एक अपने टैप खोलें, वो एक टब फुल हो जाए आप उसको नहीं रोक सकते, तो आप उतना किस तरह रोक सकते हैं?
सही बात है सर। ये सिर्फ डैम्स रोक सकते हैं, वो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या उसको यूटिलाइज कर देते हैं आगे, मतलब बिजली बनाते हैं। मतलब अगर डैम हो तो इंडिया पानी छोड़ेगा तो पाकिस्तान में फ्लड नहीं आएंगे, क्योंकि Exactly. बारिशों का पानी हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया वाला पानी हैंडल पानी करना होता ही फिर इस तरह हैंडल है। हाँ। पानी को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या रेकमेंड शेयर कर, मिलते हैं प्रोग्राम में। दुआ में यार है कि ओके गाइस, ये थी पाकिस्तानी अवाम और उनकी कुछ राय। अच्छा, अब पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो इस चीज को समझ चुकी है कि इसमें भाई इंडिया की कोई गलती नहीं है। बिकॉज देखो, अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा तो ऑब्वियसली उस पानी को निकालने के लिए हम अपना गेट खोलेंगे कि पानी चला जाए। अब गली वालों का नुकसान हो, कुछ हो, हम अपना नुकसान करेंगे, उधर करेंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज जो है वो एक कॉमन सी बात है। वहां पे बहुत ज्यादा पानी हो गया था, उनके डैम्स वगैरह भी भर गए थे, फ्लड वगैरह वहां पर भी थे, बारिशें वहां भी हो रही थी, मानसून सीजन था। तो ये सारी सिचुएशन उनके साथ भी हो रही थी। उन्होंने अपना बचाव किया, उन्होंने पानी खोल दिया। हम लोगों को जो है वो अपना बचाव करने के लिए डैम्स बनाने चाहिए। अगर हम लोग डैम्स बनाएंगे तो देखिए बिजली यहाँ पे सस्ती हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी तो लोग जो है वो गुर्बत से भी निकल आएंगे। अब देखिए इतनी ज्यादा महंगाई एकदम से हो जानी है, हर चीज महंगी हो जानी है। क्यों? क्योंकि फसलें सारी तबाह हो चुकी हैं। जो जितने माल मवेशी थे, जितने भी लोगों ने अपने घर में जो है वो गाय भैंस वगैरह पाली हुई थी, सबकी सब जो है वो पानी में बह चुकी हैं। इस टाइम पर बहुत ज्यादा जो है वो किसान का नुकसान हुआ है इस साल। और उसके बाद जो है वो बिजली महंगी होगी, हर चीज इन्होंने महंगाई कर देनी है, फ्रूट्स वगैरह भी। और लोग तो वैसे ही मतलब महंगाई से लड़ रहे थे, दो चार हो रहे थे, मुश्किल से आटा रोटी जो है वो अपनी पूरी कर रहे थे। लेकिन अभी दोबारा से जो है महंगाई का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पाकिस्तान में इस फ्लड की वजह से जो आने वाला है। हुकूमत की अगर वीडियो देखे तो वो तो सरासर इंडिया को ब्लेम कर रही है, लेकिन अवाम को भी अब पता है कि भाई आप लोग डैम बनाए, उनको ब्लेम करने की बजाय अपने पानी का कोई इंतजाम करे और उस पानी को स्टोर करके उससे सस्ती किस्म की जो है वो आप बिजली बना सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।